गोइंग टू रीड बीटा गामा फंक्शन। बीटा गामा फंक्शन में होता है कि देखो इस तरह का फॉर्मेट होता है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन होती है, उसमें हम क्या चूज़ कर देते हैं x1 माइनस एक्स। जैसे यहाँ पे हम चूज़ कर रहे हैं x1 माइनस एक्स और x की पावर m माइनस 1 है और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 है। जो m और n है दोनों ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसको हम आयलर का फर्स्ट इंटीग्रल भी बोलते हैं। अब बीटा एम एन को रिप्रेजेंट करते हैं हम इंटीग्रेशन 0 1 एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स n माइनस 1 डी एक्स, जहाँ पे m और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बीटा गामा की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि m को n से इंटरचेंज कर दो, n को m से इंटरचेंज कर दो, कोई फ़र्क नहीं आएगा। लिमिट का मेन याद रखना, लिमिट बीटा 0 से 1 तक है, ठीक है। हम देखो बीटा फंक्शन का एक अनदर फॉर्म। अब इसका जो नॉर्मल फॉर्म होता है, बीटा गामा फंक्शन का नॉर्मल फॉर्म ही होता है एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स 1 में से घटा दें n माइनस 1 ये फॉर्मेट होता है। और मेरे को इसमें सपोज करो 1 प्लस एक्स के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। 1 प्लस एक्स में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स ये एज इट इज़ 1 माइनस एक्स में 1 प्लस एक्स लिखोगे तो नीचे जाएंगे और नीचे जाके और इसमें m प्लस n दोनों पावर्स जुड़ जाएंगी, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है वो 0 से इनफाइनाइट रहेगी। तो ये फॉर्मेट मेरे को याद रखना है। अगर इस टाइम की मेरे को कोई टर्म दिख जाती है, ऊपर x दिखता है, नीचे x प्लस 1 दिखता है, ठीक है, तो इसको इससे कंपेयर करने का नीचे की पावर एडिशन हो जाएगी। लिमिट मेन चीज़, लिमिट 0 से इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो जब साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में लिख रहे हो, ठीक है, तो इनकी पावर्स में m की जगह 2m कर देना, n की जगह 2n, ठीक है। और ऊपर से आगे 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे जो लिमिट लगेगी वो 0 to π/2 लगेगी, यानी कि 2 0 से π/2 साइन 2m माइनस 1 कॉस 2n माइनस 1 थीटा। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ दैट कि आयलर जो गामा फंक्शन है उसको बोलते हैं आयलर सेकेंड इंटीग्रल, राइट। एंड देखो जो गामा फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज की फॉर्मेट में आता है। तो जहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल लिमिट 0 to इन्फिनिटी लगेगी पहली चीज़, ठीक है। तो गामा n बराबर क्या होता है, लिमिट सबसे पहले 0 to इन्फिनिटी लगाओ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e की पावर माइनस एक्स, राइट। एंड जो x है पॉलीनोमियल फंक्शन, उसकी पावर n माइनस 1 लगाओ। गामा n है तो पावर n में से 1 कम होगी, ठीक है। यहाँ पे जो भी पावर है उससे एक ज़्यादा ही गामा होगा। अगर यहाँ n होता तो गामा n प्लस 1 होता। गामा को हम एज अ इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं जैसे n प्लस 1 है, देन हाउ टू ब्रेक इट, n को बाहर ले लो और गामा n कर लो, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सिर्फ इस वाले फॉर्मूले के लिए और फॉर्मूला देखो जैसे कि यहाँ पे गामा n प्लस 1 है, बेसिकली वो n फैक्टोरियल के बराबर होता है जब n कोई भी नेचुरल नंबर है, ओके। गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, 1, ये याद रखना है। ऐसे गामा 2 लिखना चाहते हो तो 1 गामा 1 इज़ फैक्टोरियल 1, राइट। एंड गामा 2 इज़ 1 फैक्टोरियल, तो इट्स लाइक 3 एंड सो ऑन। मतलब जो भी है, जैसे 2 निकालना तो 2 वाली टर्म हटा दो, करते चले जाओ। 3 है तो 2 फैक्टोरियल के बराबर होता है, 4 है तो 3 फैक्टोरियल के, 5 है तो 4 फैक्टोरियल के। सो फाइनली जो गामा n प्लस 1 है वो किसके बराबर है, n फैक्टोरियल के। अगर n नेचुरल नंबर है तो गामा 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, गामा माइनस n की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, सेम। और all n belong to natural number, so the gamma minus n equal to infinite, gamma 0 equal to infinite। स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्मेट में एक फार्मूला है। अब सोचो कि गामा फंक्शन में एक्सपोनेंशियल है, उसके आगे कोई कांस्टेंट आ जाए सपोज, तो वैसे ही एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन चल रहा है यहाँ पे, और तो फिर किसी तरह से गामा को भी डिक्रीज बनाने की कोशिश होगी। जो ये गामा 1 के आता है उसमें जो ये कांस्टेंट है वो नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा और उसकी पावर लग जाएगी n, यानी कि गामा n अपॉन
ए की पावर n, ठीक है। 0 to infinity x की पावर n माइनस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स इक्वल टू गामा n अपॉन ए की पावर n। जब m एंड n दोनों ही 0 से बड़े हैं उस केस में जो बीटा एम एन फंक्शन होता है, गामा से उसका क्या रिलेशन है, गामा से उसका रिलेशन है गामा m देन गामा n अपॉन गामा m प्लस n कंबाइंड फॉर्मेट में। ओके, ऊपर प्रोडक्ट है, सेपरेट प्रोडक्ट, नीचे एडिशन देन गामा। देखो गामा 1/2 क्या होता है, √π, ये चीज़ याद रखने की है। गामा हाफ इक्वल टू, जो हाफ ना वो पावर में आ जाता है, पाई तो है ही तो √π। इसका रिवर्स भी याद रखो, √π इक्वल टू गामा हाफ। और अगर इसका स्क्वायर कर दो आप, इसका गामा हाफ का स्क्वायर करने पे पाई आएगा। कि सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बीटा गामा फंक्शन का। फॉर्मूला क्या कहता है, देखो कोई 0 to π/2 साइन m थीटा अपन कॉस n थीटा इक्वल्स टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 और दोनों का एडिशन डिवाइड में, यानी कि 2 भी आएगा साथ में, 2 नीचे आता है, 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। ओके, ये क्योंकि दोनों का एडिशन है m प्लस 1 का n प्लस 1 का, इसलिए m प्लस n प्लस 2/2 आता है और आगे 2 है ही। ओके, बीटा एम एन का फॉर्मूला क्या था, बीटा एम एन का फॉर्मूला था, आगे 2 फैक्टर आता था उसमें, 0 से π/2 बनती थी और साइन 2 m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा इस फॉर्मेट में थी। इसमें एक एक शिफ्ट करके ऐड कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। जैसे बीटा एम एन है तो उसको लिख सकते हैं बीटा m प्लस 1 n प्लस बीटा m n प्लस 1, सेम होता है। देखो जो लीजेंड्रे डुप्लीकेशन फॉर्मूला होता है, बेसिकली वो क्या होता है, जैसे कि गामा m है उसमें हाफ शिफ्ट गामा m प्लस हाफ, ठीक है, इक्वल्स टू, देखो क्योंकि गामा हाफ में है तो √π तो आना ही है और m प्लस m ऐड हो जाना है, इनकी 2m, तो 2m गामा मल्टीप्लाई में, डिवाइड में क्या आएगा, 2 का फैक्टर चलेगा, ठीक है, 2 की पावर 2m, जितना m हो गया -1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू दैट। रिवर्स में भी याद रखो कि जैसे √π आ जाए, गामा 2m आ जाए और नीचे आ जाए 2 की पावर 2m -1, तो विच इज़ इक्वल टू वट एवर पावर ऑफ 2m है ना, तो हाफ कर दो उसको m, और m में हाफ जोड़ने पे आ जाएगा, यहाँ पे लीड लगाओ, बनेगा √π 2m। मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि यहाँ पे m एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन ऐसा है कि जो गामा फंक्शन होता है उसके जैसा, जैसे e की पावर x है, ठीक है, e की पावर -x है, उसके अंदर कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया a, साथ में x की पावर n-1 भी है, पर क्या किया कि साथ में एक फंक्शन और ले, ट्रिपल फंक्शन है एक तरह से देखें तो, जगह साइन bx और दे रखा है, लिमिट वही लगा रखी 0 to इन्फिनिटी जो गामा फंक्शन की होती है। और मेरे को पता है ऊपर तो वही आना है मेरा, जो गामा है वट एवर गामा, मतलब जो भी x की पावर है ना उसके हिसाब से गामा आ जाएगा, उससे एक ज़्यादा ही आएगा, जैसे कि x की पावर n-1 तो गामा n आ गया, डिवाइड में कांस्टेंट आपको जाता है, कांस्टेंट नीचे जाता है, तो व्हाट इज़ कांस्टेंट ऑफ e की पावर -x इज़ a। अब मेरे को पता है नीचे मैं a की पावर n लिखती हूँ, बट यहाँ पे मेरे साइन के साथ भी एक कांस्टेंट है b, तो साइन कैसे लिखना है इसको, a² + b² की पावर n/2। अब अगर इसे सेपरेट कर पाते हैं अगर हम, तो 2 से 2 कैंसिल होता है, वही बचता है a की पावर n, पर ऐसा नहीं लिखते, कंबाइंड फॉर्मेट में आएगा x² + b² की पावर n/2, राइट। एंड क्योंकि साइन थीटा मेरा फंक्शन था तो यहाँ पे साइन n थीटा भी फंक्शन ही आएगा, जैसे साइन bx फंक्शन है तो साइन n थीटा आ जाएगा, मतलब कि साइन जो x की पावर है n उसके फॉर्मेट में थीटा। ऐसे जो आप कॉस थीटा के निकालते हो तो क्या आएगा, सेम फॉर्मेट है, साइन थीटा की कॉस को की जगह कॉस एन थीटा, साइन आया तो साइन एन थीटा। ओके, याद रखना है आपको कि जैसे गामा n है और
उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1 में से उसी गामा को घटाकर, तो बराबर क्या होता है, पाई आएगा अपॉन साइन एन पाई, यानी कि पाई कॉसेक एन पाई, राइट। अब ये फॉर्मूला आता है जैसे कि फॉर्मूला को याद है, 0 से इनफाइनाइट तक एक्स की पावर n-1 और नीचे चलती है x + 1 की पावर m+n। तो यहाँ पे m+n की जगह पे मैंने 1 रख दिया, ठीक है। इस डुप्लीकेशन फॉर्मूले में अपन विच इज इक्वल टू बीटा एम एन, बीटा एम एन का फॉर्मूला होता है गामा n अपॉन m+n, और m+n की जगह 1 रखा है तो n की जगह क्या आ जाएगा ऊपर 1 - n, तो ये फॉर्मूला मेरा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें 0 से इनफाइनाइट x की पावर n-1 अपॉन 1 + x, तो विच इज़ इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये 0 से इनफाइनाइट तक जा रहा है और इस तरीका का फॉर्मूला x अपॉन 1 + x वाला फॉर्मेट है, तो सीधा बीटा एम एन बनता है। लेकिन अगर इसकी लिमिट 0 to 1 बना दी जाती है, ठीक है, तो उस केस में ये सेपरेट हो जाता है। 0 से 1 में क्या होता है कि ये दोनों कंबाइन करोगे ना आप, ऊपर x n-1 भी लगाना पड़ेगा आपको, तब जाके बीटा एम एन बनता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ऐसा लगा लोगे तो 2 बार ऐड कर दोगे ना इसको इस तरीके से, तो 2 बीटा एम एन आ जाएगा। 0 से 1 के में 1, और 0 से इन्फिनिटी में तो है इतना एक्सपेंड कि एक में काम बन जाता है। वही अनदर फॉर्मूला ये बनेगा कि जैसे कि 0 से इनफाइनाइट वाले में x अपॉन x+1 वाले फॉर्मेट में, अगर मान लो कि x का कोई कोएफिशिएंट रहता है, लाइक a कांस्टेंट रहता है b, तो जो भी x का कोएफिशिएंट है उसकी पावर वो चढ़ेगी जो x की पावर है, यानी कि a/m और b/n, और ऊपर बीटा एम एन है ये साइन वाले टर्म्स में होगी, जिससे मैंने पढ़ा 0 to π/2 साइन 2m-1 थीटा कॉस 2n-1 थीटा। अभी 2 जो आया ना उस साइड से आया, क्योंकि 2 होता था बीटा एम एन के बराबर, ठीक है। और नीचे इसमें ये चीज़ 1 हो जाती है, मेरे को पता है साइन स्क्वायर कॉस थीटा थीटा, बस इसमें कोएफिशिएंट है वो उसकी पावर में हो जाएगा, a की पावर m और b की पावर n। एक्चुअली RPSC में तो इस तरीका फंसता है, सेकंड ग्रेड में खास करके, जब कि जैसे गामा -½ है, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो n की जगह सबसे पहले क्या रखना है, -½ रखना है, फिर ये हो जाएगा मेरा फॉर्मूला पता है डुप्लीकेशन की, गामा 1 - n इक्वल टू पाई कॉसेक n पाई। तो बस ये वही करना है, इसमें ये आता है -½ है तो दूसरा वाला टर्म ऐड हो जाएगा, यानी कि जो गामा 1 - n है वो क्या हो जाएगा √3/2 पाई में, फिर साइन की वैल्यू करेगा तो जो गिवन है ना वही साइन की वैल्यू में आएगा, तो -½ गिवन है तो साइन n पाई, यानी कि साइन -π/2, इस तरह से सॉल्व कर लो। अब जो इसके अलावा जो भी फैक्टर आएगा वो उस साइड आएगा, उसको हम ओपन करते हैं तो फिर माइनस होता चला जाता है, यानी कि उसको गामा 1/2 तक एक्सपेंड कर लो, क्योंकि उससे लास्ट लिमिट क्या रहेगी √π आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कहेगी -√2π -½ की। नेक्स्ट देखो आप, फिर यहाँ पे m क्यों लिया -5/2, ठीक है, और -5/2 फिर साइन के एंगल में चला जाएगा, और फिर 5/2 से एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दो, गामा 1/2 तक, ये वैल्यू हो जाती है -8/15 √π, ठीक है। साइन में देखो जैसे π/2 है, प्लस का आता है, ठीक है, 1 मान लो उसको, 1 पे पॉजिटिव 3 पे नेगेटिव, उल्टा चलता है क्रॉस, 1 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 5 आ गया पॉजिटिव, 7 आया नेगेटिव, अल्टरनेटिव साइन, ठीक है। साइन के एक्सपेंशन में इसीलिए अल्टरनेटिव साइन होता है शायद, जैसे यहाँ पे 7/2 था, ये ऑलरेडी नेगेटिव दे भी रखा है, पर इस एंगल में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है 7 पे, ठीक है। तो वही 7/2 से एक्सपेंड करना शुरू कर दो, उसको जो दे रखा है उसी से एक्सपेंड करना शुरू कर दो, इतना भी रहने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेलिटीज डू फाइनल आंसर। ये आपका जाएगा -8/15 √π, नीचे वाला जाएगा
16/105 15/16 रूट पाए। थोड़ा सा फैमिलियर रहो ताकि आंसर ठीक हो जाए। 0 से इन्फाइनाइट x⁵ भी दे रखा है पॉलीनॉमियल फंक्शन और e⁻⁻x दे रखा है। जो भी दे रखा हो ना x की पावर में उससे x ज़्यादा ले लेना है। यहाँ पे गामा क्या जाएगा 6 और गामा 6 की वैल्यू कहते हैं फैक्टोरियल 5 120 से आंसर दिया था x⁻6 2 - 2x। तो लोगों को पता है इसका आंसर क्या होना था 6 है तो गामा क्या बनेगा 7। गामा 7 में 6 फैक्टोरियल, ठीक है। जितनी x की पावर कितना फैक्टोरियल बना लो। फिर यहाँ पे है कांस्टेंट दे रखा है 2, तो कांस्टेंट की पावर न्यूमरेटर में जाती है, यानी कि 2 की पावर क्या बनेगा गाम n क्या है 6 n6 बनेगा, n7 बनेगा वही, ठीक है। तो 2 की पावर 7 डिवाइड की पावर में एक्सपोनेंशियल किसी अलग पावर में दे रखा हो, जैसे कि x की जगह कुछ x³ दे दिया है, कुछ और दे दिया, तो x³ को पहले मेरे को y मानना पड़ेगा। x³ को y माना, x बराबर क्या हो जाएगा y की पावर 1/3। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, अब जो dx है उस तरीके से y में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब देख लेना x को क्या लिख सकता है, उस तरीके से सॉल्व करोगे तो आंसर बन जाएगा तुम्हारा। कि और में कुछ नेगेटिव बन रहा है तो उसको पॉजिटिव में क्रिएट कर लो, ½ - 1 करके आ सकता है ना, इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर आपका क्वेश्चन बनेगा। -½ समझ जाओ, -½ देखते ही क्या बनेगा गामा 1/2। इतना भी सोचने की ज़रूरत ना पड़े, इसका आंसर सीधे सीधे आएगा √π/3। वैसे तो निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, जैसे पावर 3 आ रहा है तो नीचे 3 आ जाएगा और ऊपर क्योंकि √π तो बनेगा ही। मैं 1/3 इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि जब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँगी यहाँ पे तब जाके 1/3 आएगा, ठीक है। और ये कन्वर्ट होगा √π में। में देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे 0 to 1 जा रही है लिमिट, ठीक है। जैसे बीटा गामा फंक्शन का फॉर्मेट है इसलिए इसकी लिमिट 0 to 1 है। बीटा फंक्शन का यही होता है ना x⁻n - 1 1 - x की पावर m - 1। लेकिन यहाँ पे 1 - x की जगह क्या लिख दिया log 1/x, इसको उसका फंक्शन बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले गामा m बनेगा, ये जो log x की पावर है, log x की जो भी पावर है उससे एक एक्स्ट्रा, जैसे log x की पावर क्या है 1/x की पावर क्या है m - 1, तो क्या बनेगा गामा m, ठीक है। और जो नीचे बनेगा जैसे x की जो भी पावर है डिवाइडेड बाय log 1/x की पावर, मतलब जो log 1/x की पावर है वही थ्रू आउट पावर चलेगी, और जो x की पावर है उसको बेस बनाया है, ठीक है। यहाँ पे m और n दोनों >0 है। अगर मान लो यहाँ पे इस टाइप का फंक्शन आ जाए, इस n की वैल्यू 1 दे दो सपोज, तो ये क्या जाएगा x0 की वैल्यू 1, क्योंकि 0 to 1 तक log 1/x की वैल्यू m - 1 बराबर क्या जाएगी गामा m, सिंपली कि 1 की पावर समथिंग इक्वल्स टू 1। उसी इस तरीके से इसको लिख सकते हो, जैसे x² 1 - x³ dx है, और ठीक है तब तो सही है 1 - x। अब ये क्या बनेगा 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको देखो ये बनेगा पहली बात तो बीटा 3 4 फंक्शन, और इसका एक्सपेंशन इसमें 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और नीचे क्या होता है 2 + 3 होता है 5 4 3 7 7 में से 1 कम, इनकी 6 फैक्टोरियल 1/16। एक जैसे ही आ गया, ये अच्छा फॉर्मूला 0 to 1। अब x की पावर आप देखोगे -½ है, जब भी पावर -½ बनती है तो बीटा फंक्शन में हाफ आना है, और जब पावर
हाफ बनती है तो बेटा फंक्शन में 3/2 आना है, यहीं पे एक्सपेंड हो गया ये। और जो 1/2 है उसका 1/2 रूट पाई, 3/2 हाफ रूट पाई बनता है, टोटल मिला के 5/2। देखते हैं आंसर ठीक हो जाना चाहिए 5/2। फंक्शन लीनियर ना देके इस तरह से दे दिया हो, जैसे यहाँ पे x होना चाहिए था पर यहाँ x² दे दिया, तो यहाँ से मैं चला मेरे को क्या लिखा हुआ है, x² 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे x² को कुछ मानना पड़ेगा ताकि, और इसके कांस्टेंट को मानना पड़ेगा ताकि ये कॉमन आ सके। यहाँ पे 1 - x का फॉर्मेट बनाना है मेरे को, तो ये क्या बन जाएगा ना 4 पाई। ठीक है, इसको बेसिकली आप करोगे x बराबर क्या हो जाएगा 2, y के बराबर 1/2। इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके dx को dy में कन्वर्ट करो, वैल्यू लेके आओ, फिर आगे सॉल्व कर लो। इसका आंसर 2 पाई है, ध्यान रख लो, ठीक हो जाए तो ध्यान रह जाए तो। बढ़िया क्वेश्चन है। 0 से 1 √1 - x4 dx। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, x4 को y मान लो, फिर ये उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नीचे इसमें ऐसे फंक्शन बचेंगे जो नॉर्मल नहीं है, मतलब नॉर्मल जिसमें एक्सपेंशन नहीं कर सकते। जब नीचे डिनोमिनेटर पर आ जाए उस केस में अपना स्पेशल रिडक्शन फार्मूला लगा देना। क्या है वो, गामा 1 - n इक्वल टू पाई अपॉन sin n पाई। ठीक है, फिर इससे आप निकाल सकते हो, 2 पाई बराबर आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू जो आएगी वो देख लो, ध्यान रख लो, 0 से 1 तक की लिमिट है। मतलब 4 पावर है ना, गामा 1/4 का स्क्वायर आएगा, नीचे 6 अपॉन √2 पाई, √2 पाई में है, √2 है, पाई अलग है भाई, लेकिन ये पाई से पाई कटने का दिया जाएगा, कंप्लीट √2 है, नीचे 6 आता है। देख थोड़ा सा ध्यान रख लो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अभी इसको आप थोड़ा सा करोगे तो x³ + x6 आ रहा है। अभी दोनों की पावर का अगर आप सम कर दो, 3 है और ये 2 है और 8 है, और 8 + 2 होता है 10। तो हमारे पावर तो बराबर ऊपर नीचे डिग्री सेम हो जाती है, और लिमिट 0 to ∞ दे रखी है। तो ये अगर 1 दे रखी होती तब तो बीटा mn बनता, लेकिन यहाँ पे 0 to ∞ दे रखी है। 0 to ∞ में तो आपका और 2 फंक्शन है सिंगल में, तो ये हो जाएगा 2 बीटा mn। बीटा mn इससे ज़्यादा पावर है तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। और बीटा mn बनाओगे तो इसका 3, इसका 7, और ये m+n दिखाई दे गया मेरे को। मतलब ऊपर वाली पावर्स में 2 ऐड कर देना, नीचे दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो 2 बीटा 3/7 बनेगा, मतलब 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल / 9 फैक्टोरियल 1/26 इसका आंसर आ जाएगा। रिडक्शन फॉर्मूला है, ध्यान रखो, 0 to π/2 10 की पावर mx। ठीक है, 10x है ना, इसकी 10 की कुछ पावर लग रही है m, तो सेक में आएगा आंसर, ये तो पता है मुझे, π/2 सेक एंड π/2। रिमेंबर अच्छा है कि 0 से ∞ तक x dx 1 + x6 है। यहाँ पे मैंने x³ की जगह tan थीटा रखा है। ठीक है, इसको रिड्यूस करते जाएंगे, वैल्यू डालते जाएंगे, तो ये बनेगा लास्ट में π/3√3। एक तो ये याद करने लायक, तो उसको देख लो। तो x³ को tan थीटा मानने की नौबत आ जाए, π/3√3 आंसर होगा। लो 0 to ∞ चल रहा है, लिमिट 0 to π/2 थी। मतलब RPSC फर्स्ट लेक्चर में गया हुआ है, जैसे कॉस है उसकी लिमिट 0 to ∞ है, कॉस है और फंक्शन x² dx दे रखा है। ठीक है, अब इसमें x² को y मानने की नौबत आ गई है, x² है। ठीक है, तो ये नीचे 2√2 तो पक्का है, ऊपर क्या आना है वो देख लो, √5। ठीक है, नीचे 2√2 पक्का, जैसे यहाँ पे x³ बनाते तो 3√3 पक्का था, ऐसे x² को y बनाए तो
रूट 2 नीचे पक्का है, ऊपर देख लो क्या आएगा, रूट पाई। इधर रूट पाई मल्टीप्लाई हो गए थे, पाई बन गया, इधर रूट पाई रहेगा सिंपल। ऐसे याद कर लो, या फिर हाफ रूट पाई बाई 2। यह 0 से पाई बाई 2 तक डी थीटा अंडर रूट में दे रखा है आपको, cos 4 थीटा साइन 4 थीटा, कुछ कॉन्स्टेंट दे रखे तो वही ये 4 है ना, तो ये बनेगा सबसे पहले गामा 1/4 स्क्वायर, ठीक है। रूट पाई की जगह रूट पाई, और जिनके कांस्टेंट है वो उसके पावर्स में आ जाते हैं, तुम्हें बताया है ना। तो ए की पावर 1/4, बी की पावर 1/4 कमेंट फॉर्मेट में लिखता है, ए भी 1/4 और 4 तो है ही। फेवरेट क्वेश्चन है हर बेसी का। यहाँ पे है कि देखो गामा 1/3 स्क्वायर है, नीचे गामा 1/6 है, ठीक है। डुप्लीकेशन फॉर्मूले से सॉल्व होगा वैसे ही, तो डायरेक्ट आंसर इसका देख सकते हो, रूट पाई ये 2 की पावर 1/3 डिवाइड बाई रूट 3, ठीक है। रूट पाई डॉट 2 1/3 रूट 3 फॉर्मूला फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है, ध्यान रखना पड़ेगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सपेंशन है वैसे तो, जैसे 1/n है, 2/n है, 3/n है, ठीक है। ऐसे चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये, नीचे n है तो ऊपर n-1 तक जाएगा, ठीक है। जो भी नीचे जाएगा उससे ऊपर एक कम। अब इसका कैसे बनता है फॉर्मूला, वो देखो, नीचे बनेगा डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1/2, ऊपर बनता है 2 पाई की पावर, जितना भी n-1 तक जाना ना एक्सपेंशन, तो n-1 की पावर 2, n-1/2। यहाँ पे n क्या है, इंटीजर है, और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। दो चीज़ें याद रखनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला वही बनेगा। जो भी लास्ट डिजिट बन रही है मेरी, जाएगी कहाँ तक, n-1 तक जाएगी, पता है, गामा n-1 तक। तो 2 पाई की पावर n-1/2 डिवाइड बाय नीचे क्या बनेगा, n की पावर 1/2 से ये बन रहा है। ये 9 और 8 तक जाएगा वैसे भी, तो यहाँ पे क्या बना चाहिए, 2 पाई की पावर 8/2 यानी कि 4, ठीक है। नीचे क्या बनेगा, 9 की पावर 1/2 यानी कि 3, तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, 16/3 पाई/4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पॉइंट्स में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट में है, ये बनेगा 0.9 बनेगा ना, यही मतलब इसका 9 तक जाएगा। 2 पाई की पावर क्या, 9/2, नीचे क्या √10, तो इन्फाइनाइट में बीच में अगर माइनस का साइन आ जाए तो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या जाएंगे, 0, बीटा में से कट जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। 0 टू इन्फाइनाइट वाले केस में ही ऐसा होता है, ये याद रखो। ये क्वेश्चन देखो, उसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दिए, और यहाँ पे पहले फंक्शन देख लो, फंक्शन टी का है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे गामा क्या बनेगा, जो भी आपका फंक्शन है, जब टी का फंक्शन है तो टी की जो भी पावर है उसके हिसाब से गामा बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा गामा एक्स बन जाएगा, ठीक है। और जो भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या है, एस की पावर गामा, मतलब एस की पावर एक्स बनना चाहिए, ठीक है। उसको ऊपर ले गए तो एक्स में माइनस एक्स हो गया, तो उससे घबराना नहीं है। वो वाला फंक्शन बताया था कि 0 से 1 तक है ना, बीटा वाले फंक्शन की तरह इसकी लिमिट लगती है लॉग की। एक्स की पावर है n-1 है, और 1 - x की जगह पे log 1/x है, डिवाइड बाई m-1 है। तो जो वैल्यू बनती है वो होती है गामा, जो भी लॉग की पावर है m, गामा m अपॉन, और जो लॉग की पावर है वही थ्रू आउट पावर रहेगी, तो n की पावर m डिवाइड बाई, ठीक है। और अगर ऐसे केस में जहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं गलती से, ठीक है, तो मेरे पास फंक्शन बनता है log 1/x, मतलब जो भी है log 1/x की पावर m-1 है, तो ये बन जाता है मेरा गामा की पावर m जस्ट, ओके। जहाँ पे m है कोई बात नहीं, यहाँ पे गामा m+1 बन जाना, m मतलब m+1 बनेगा, यहाँ पे m+1 की पावर में चलेगा, जो यहाँ पे n+1, ठीक है। और फैक्टोरियल क्या बनेगा, n फैक्टोरियल, मतलब ये बेसिकली n फैक्टोरियल का मतलब ये गामा n+1 है, समझ आ गया। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं।
जहाँ पे m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -1 एंड n इज कोई नेचुरल नंबर। दिस इज करेक्ट। इसको खोलना आना चाहिए। एक रिडक्शन फार्मूला मैंने बताया था आपको, 0 से जब π/2 हो, tan की पावर m थीटा हो, तो बराबर क्या हो जाता है, π/2 sec n π/2 ये होता है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि पावर 10 की क्या हुई, हाफ। जब √tan थीटा हो या √cot थीटा हो, पावर 0 to π/2 हो, तो वैल्यू क्या हो जाती है, π/√2। डायरेक्ट ध्यान रख लो, भला हो जाएगा। इसमें एडिशन करके दे दिया होगा तो π/2 मतलब ये हो जाएगा 2 π/√2 और √2 से √2 कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, ये √2π। अगर दोनों एडिशन कर दी जाए तो भाई इसकी वैल्यू कॉस की वैल्यू के बराबर होती है 1/2 √π/2। तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं √π/2 √2। और ये तो बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन है। जब यहाँ पे x³ हो जाता है कॉस के साथ और x आगे आ रहा है, तो ये तो बता ही दिया था, x³ है तो पाई 3/√3 तो कॉमन है, एक गामा और आ जाएगा नीचे 1/3 गामा। ओके, थोड़ा ध्यान रखो कि इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक हो कॉस x² π/2 विचित्र फंक्शन है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। विचित्र फंक्शन लिख जाए इस तरीके का 1 वैल्यू। इसको खोलना बताया था, कोई अंतर है नहीं विशेष। जब 1 हटाते हो नीचे m+n आ जाएगा। जब तक n+ ये है तो सेपरेट सेपरेट लिख सकते हो, जिसमें 1 ऐड है वो नीचे लिख दो, जिसमें 1 ऐड है वो नीचे लिख दो। कुछ भी ऐड नहीं है तो दोनों को ऐड कर दो। फार्मूला थोड़ा सा अलग अलग कर दिया है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। जैसे गामा n+½ है, अगर यहाँ पे गामा n कर दिया जाए तो भी n लगाना पड़ेगा, और ये क्या बन जाएगा मेरा, बीटा nn के फॉर्मेट में बनेगा, और 2 की पावर क्या आएगा, 2n - 1 बनता क्या था, ऐसे बनता था। m में m+½ है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्मूला पे होता है m गामा m+½ √π, दोनों m का एडिशन वो गामा में आता है, नीचे आता है 2 की पावर 2m - 1, दोनों m में से -1 माइनस करके ये चला जाएगा इस साइड, तो हो जाएगा 2 की पावर 2n - 1 बीटा nn इक्वल किसके होता है, √π, देन गामा n और नीचे n+2। थोड़ा सा ध्यान रख लो, n ग्रेटर देन 0 है। बीटा mn इस फॉर्मेट में निकालना तो हाफ आएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि ये डबल होता है। शिफ्टिंग कर सकते हैं इधर उधर, ऑप्शन चेक कर लेना। ये वो है 0 a से b तक x - ab - x m - 1 n - 1 है, b में से a घटाया m+n - 1 कर दिया, बीटा mn कर दिया। अच्छा क्वेश्चन दे दिया, ऐसे 0 से इनफाइनाइट तक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, उसका कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है, साइन m फंक्शन है, और ये x ऊपर ये नीचे की साइड है, ठीक है। तो साइन mx/x 0 से इनफाइनाइट π/2 होता है, ध्यान रखो, डायरेक्ट ऑप्शन में पूछ ले तो पता होना चाहिए। इनफाइनाइट साइन m π/x dx = π/2। तो ये अगर इस टाइप का फंक्शन है, नीचे xn या मल्टीप्लाई में दिया होता है, तो क्या होता है, गामा n, जो x की पावर जो भी है वो गामा n बनता है, कांस्टेंट का स्क्वायर n/2। और साइन चल क्या है, डिफरेंशिएशन में तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछता है, RPSC फर्स्ट ग्रेड में तो पूछने लग गया। 0 to ∞ tan इनवर्स a का फॉर्मूला है ax, नीचे x है, 1 + x² है, ठीक है। तो ये π/2 log 1 + x बनता है, a प्लस, ये तो आया था हमारा क्वेश्चन, π/2 log में log बनेगा, ये log 1 + a जो कांस्टेंट हो = 0। याद करना है कि 0 से इनफाइनाइट तक e की पावर x² क्या होता है, √π/2। तो कांस्टेंट आ रहा है, वो स्क्वायर में आ रहा है ना, तो उसका अंडर रूट लेते हैं, उससे √a बन जाएगा, और ऑलरेडी a है तो √a बनेगा। a स्क्वायर का अंडर रूट a होता है, और a का अंडर रूट √a, पाई के साथ आ जाएगा, 1/2 तो है ही एक्स्ट्रा में। मास्टर में आया क्वेश्चन में बीटा 2/3 4/3 क्या हो जाता है, 2π 3√3, ये तो 3√3 पक्का,
और ऊपर 2 का फैक्टर चल रहा है तो 2 पाई 0 to इन्फाइनाइट e की पावर माइनस x स्क्वायर क्या बनेगा रूट पाई बाई 2। जब इसका इन्वर्स ले रहे हो तब भी यही बनेगा, मतलब माइनस इन्फाइनाइट से 0 में भी फंक्शन यही रहता है हाफ रूट पाई। प्रॉपर ले रहे हो तो हाफ रूट पाई ऐड हो गया, वैल्यू क्या हो गई रूट पाई। ठीक है, एक ही ले रहे हो आप, रूट एक्स भी लगा दिया, 0 to इन्फाइनाइट लगाया, एक्स क्यूब है तो 1/3 आया मैं 1/3 रूट पाई। और सिंपल अगर एक्स क्यूब आया तो गामा 4/3 0 to इन्फाइनाइट e की पावर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट पाई बाई 2 है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, जिससे 0 से इन्फाइनाइट एक्स ए चल रहा है, नीचे ए एक्स चल रहा है। फंक्शन किसका है? एक्स का। तो जो भी एक्स की पावर है उससे गामा एक एक्स्ट्रा होता है तो गामा a+1 चलेगा। अब ये लॉग वाला टर्म दिख रहा है कांस्टेंट ना, लॉग ए और गामा पावर में लगता है बेस है जो लॉग ए बन जाएगा, और इसकी पावर में क्या चलेगा a+1। गामा के हिसाब से चलती है पावर, तो 0 से पाई बाई 2 √tan थीटा के बराबर क्या होता है पाई 1√2।